छोटे बड़े सबको नमस्ते। आज का विषय ऐसा है कि परीक्षा ख़त्म हो चुका है और मार्क भी आ चुके हैं। बच्चे लोग सब मस्ती में हैं, खुश हो रहे हैं कि अच्छा मार्क आया है। ठीक है, कोरोना काल में सरकार ने थोड़ा ढील दिया हुआ था, तो अच्छा ही मार्क मिला होगा, आशा करता हूँ सबको, और सब लोग खुश भी होंगे अपने अपने मार्क से। तो बच्चों देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ इधर कि हमारा भारत पहले ऐसा नहीं था। जब गुरुकुल चलता था, जब आश्रम चलते थे, वहाँ पे बच्चे लोग पढ़ाई करते थे, तो वहाँ के गुरु जो थे, जो पढ़ाते थे, वो किसी को सर्टिफिकेट नहीं देते थे, मतलब प्रमाण पत्र नहीं होता था उनका। बच्चे लोगों का जो कि पास आउट होता था पढ़ाई करने के बाद में, उनका कोई प्रमाण पत्र नहीं होता था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिसको गुरु मानते थे कि बच्चा ये सही है, ये समाज में जाके कुछ काम कर सकता है, तो उसको वो छोड़ देते थे कि बच्चे जाओ, अब तुम समाज में कुछ अपना जो पढ़ाई किए हो, जो शिक्षा अध्ययन किए हो, उसको कुछ काम में लगाओ। तो वो बच्चा समाज में जाता था और जो पसंद है उसका काम, जिसमें उसका टैलेंट है, वही काम वो करता था। तब हमारा देश बहुत ही अमीर था। ऐसे ही नहीं कोई शौक हूण तातार, मुग़ल, पठान, अंग्रेज़ वगैरह, पोर्तुगीज़ वगैरह सब लोग आ गए झक मारने के लिए नहीं आए थे इधर। हमारा देश सही में सोने की चिड़िया था। हमारे देश में बहुत सारा पैसा, धन धान्य, हर कुछ में भरा पूरा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस टाइम में कोई सर्विस वगैरह के बारे में कोई नहीं जानता था। ये नौकरी पेशा बोलते हैं ना, इन नौकरी पेशा के बारे में किसी को मालूम नहीं था। क्या है, अंग्रेज़ लोग आने के बाद में ये सब शुरू किया है कि उनके पास में कुछ वो लोग कुछ इंडस्ट्री बना रहे हैं और उसमें हम लोग नौकर बन रहे हैं, है ना। जैसे ही अंग्रेज़ लोग आए, गुड़ का फैक्ट्री था उसको बंद करवा दिया। हमारा गांव में था, फैक्ट्री नहीं, मतलब कह सकते हैं कि जो मालिक था वही बंदा उसका काम करता था। 3-4 दोस्त मिल के, 10-12 दोस्त मिल के काम करते थे। जो पैसा आता था उसको भाग करके ले जाते थे। लेकिन अभी वो चीज़ बंद हो गया। गांव में होता था गुड़ का कारखाना। अभी अंग्रेज़ लोग आके गुड़ को बंद करवा दिया और चीनी शुरू करवा दिया। तो चीनी को सब लोग खा रहे हैं और वो मास में प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्शन हो रहा है। तो उसमें क्या है, ऐसा वाला बड़ा वाला जो कारखाना है वो गांव में नहीं बैठ सकता है, तो एक जगह में बैठता है और वहाँ पे सब लोग जाके नौकरी पेशा करते हैं गांव से जाके। तो ये जो सिस्टम शुरू हो गया है कि मैं पढ़ाई करने के बाद में इंजीनियर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा, या डॉक्टर तो फिर भी कुछ हद तक ऐसा है कि स्वाधीन है अपने ऊपर में, क्योंकि डॉक्टर लोगों को अगर क्लिनिक नहीं, मतलब नौकरी पैसा नहीं मिलता तो वो लोग क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं। तो वो लोग कुछ हद तक अपने स्वाधीन है अपने ये पर। लेकिन जो बाकी इंजीनियर्स हो गए या फिर दूसरे पढ़ाई जो करके निकलते हैं, MBA वगैरह, वो सब लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ से निकलूँगा पढ़ाई करके और कुछ नौकरी पेशा मेरे को मिल जाए तो लाइफ सेटल हो जाए। वही चीज़ जो है हमारे देश में समस्या बन के खड़ा हुआ है। दोस्तों, बच्चों, ये तुम लोग समझ जाओ ठीक से, क्योंकि हर साल लाखों लाख इंजीनियर्स निकल रहे हैं और हमारे देश में ऐसा कोई कारखाना नहीं है कि ऐसा कोई, मतलब ये नहीं है कि इतना नौकरी सबको हर साल दे सके। सरकार के पास में उतना कारखाना नहीं है, उतना व्यवस्था नहीं है, अभी वो व्यवस्था नहीं बना है। तो जाहिर है कि कुछ लोग को जॉब मिलेगा, कुछ लोग नौकरी पेशा करेंगे और बाकी सब लोग बेकार रहेंगे। तो जो बेकार रहने की समस्या है और बेकारी समस्या, ये भारत की सबसे बड़ी दुविधा है दोस्तों। तो मेरे बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो। और मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा देश अगर सोने की चिड़िया था तो नौकरी वजह से नहीं था, ये मेरा कहना है। ठीक है,
तो आप लोग अगर जीवन में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो नौकरी के पीछे मत भागो। हाँ ठीक है, पढ़ाई अच्छा किए हैं, अच्छा जॉब, अच्छा कंपनी में जॉब मिल गया तो अच्छी बात है, कोई ऐसा ये नहीं है, दो राय नहीं है। मगर अगर ट्राई करते करते या फिर हमको जॉब नहीं मिलता है तो उस टाइम में हैरेस होकर बैठ नहीं जाना है घर में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा सिस्टम है, उसको अगर फैमिली का कंडीशन ख़राब है तो हमारा इधर प्रधानमंत्री रोजगार योजना है जिसमें कि पैसा मिलता है बच्चों को। तो वहाँ से हम लोग पैसा उठा के कुछ अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक कहानी इधर मैं बताना चाहूँगा दोस्तों सबको। ये मैं छोटा टाइम से सुनते हुए आ रहा हूँ। तो एक क्लास में शिक्षक थे, तो उनका क्लासरूम चल रहा था। तो उस टाइम में शिक्षक पूछे कि बच्चों तुम लोग बड़े होकर क्या बनोगे। तो कोई बोलता है मैं वकील बनूंगा, कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई बोलता है मैं साइंटिस्ट बनूंगा, कोई बोलता है मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनूंगा। तो वगैरह वगैरह सब लोग अपना अपना चॉइस बताते हैं। कोई बोलता है मैं पुलिस बनूंगा। तो ये जो सबसे जो बैक बेंचर्स बोलते हैं ना, जिसको जो पीछे बैठा रहता है, वो लड़का लास्ट में बोल रहा है कि सर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगा, एक अपना एक खुद का कारखाना बनाऊंगा और बड़ा सा कंपनी खोलूंगा, और ये जो सामने बैठे हैं मेरे सामने जितने भी सब डॉक्टर इंजीनियर, ये सबको मैं नौकरी में रखूँगा। तो कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि वो बच्चा जो था वो कितना, मतलब कारखाना खोलने के लिए या फिर कोई टाटा अंबानी बिरला बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट की कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, चाहिए तो थोड़ा सा पूंजी। और हमारा जो शिक्षा था भारत का, वो कोई मतलब नौकरी पेशा का ये नहीं था। वही चीज़ को हमको समझना है कि भारत का शिक्षा पद्धति जो था वो जॉब बेस नहीं था। पहले वो शिक्षा, वो विद्या था एक्चुअली। विद्या, शिक्षा और विद्या में अंतर होता है दोस्तों। शिक्षा जो होता है वो शिक्षक पढ़ाते हैं, और विद्या जो होता है वो गुरु पढ़ाते हैं। तो उसमें बहुत अंतर है विद्या में और शिक्षा में। इसके लिए दूसरा मैं कभी वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर में। तो आज जो हमारा जो विषय है वही है कि बच्चों तुम लोग अपना जो कैरियर है वो थोड़ा सोच के चुनो। और जॉब मिलता है तो सही है, अगर जॉब नहीं मिलता है तो उसके पीछे मत भागो। अपना कुछ कारोबार शुरू करो, अपना पैसा शुरू करो, और अपना पढ़ाई जो भी किए हो उसको अपना दिमाग लगाओ उसमें, कुछ भी करो। क्योंकि पहले हमारा देश जो था उसी की वजह से अमीर था। कोई हमारा वेजिटेबल्स बेच रहा है तो कोई कपड़ा बेच रहा है, तो कोई कुछ बेच रहा है, तो कोई कुछ बेच रहा है। तो ये जो कारोबार सिस्टम था, ये कारोबार सिस्टम की वजह से और हमारा देश अमीर था और पूंजीपति बहुत अमीर थे। तो पढ़ाई के साथ में कारोबार का या अमीर बनने का कोई भी लेन देन नहीं है। पैसा अलग चीज़ था, जीवन जीविका अलग चीज़ था, और पढ़ाई जो था अलग चीज़ था। अभी अंग्रेज़ों ने हमारा दिमाग ऐसा बना दिया है, हमारा पढ़ाई जो है पूरा एकदम पैसा की तरफ जा रहा है। हम जो भी पढ़ाई करते हैं हम समझते हैं कि हम लोग वही पैसा करेंगे, लेकिन ये जो पढ़ाई है ये सही नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है अभी ये सही नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो शिक्षा था जो उसको हमको विद्या में लाना है। और विद्या जो होता है वो मोक्ष प्रदान करता है, ये हमारा मान्यता है। हमारा धर्म में, हमारा संस्कृति में, हमारे परंपरा में विद्या जो होता है वो आदमी को मोक्ष की ओर लेके जाता है। यही चीज़ को समझना है, आगे बढ़ना है, देश की सेवा करना है, परिवार का सेवा करना है, समाज की सेवा करना है, अपना कर्म करते हुए सही से ज़िंदगी जीना है। यही कहना है बस दोस्तों। और ये मैसेज मेरा तो था बच्चों के लिए था। वीडियो लंबा ना हो जाए तो मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता रहूँगा। और आप लोग मेरा बात बच्चे जो हैं, जो पास आउट हुए हैं अच्छा मार्क लेके, वो समझे, जॉब के पीछे मत भागे। अपना अपना जो कारोबार है वो पहले से माइंड सेट करके रखें कि कौन सा कारोबार, कौन सा काम में उनको अच्छा लगता है। अगर पेंटिंग अच्छा है तो पेंटिंग में ध्यान दें। अगर कारोबार में किसी को कोई बिजनेस, कपड़ा बिजनेस में किसी को इंटरेस्ट है, जो कपड़े का कारखाना के लिए क्या कर सकते हैं, छोटा से लेकर बड़ा तक उसका सिस्टम पूरा है। बड़े लोग हमारे पास है, वो लोग गाइड करेंगे। सरकार हमारे पास है, वो गाइड करेंगे।
कर्मचारी ही लोग हैं, दोस्त लोग हैं, बहुत सारा लोग हुए हैं हमारे गाइड करने के लिए। आजकल यूट्यूब, फेसबुक सब कुछ है, सब तरफ से आपको ज्ञान मिल जाएगा। तो ऐसा करने से हम लोगों को क्या है, एक मजबूत जो इकोनॉमी है जो भारत देश का, वो बन सकता है। अगर हम लोग सब बेकार बैठे रहेंगे तो वो देश का क्या होगा, थोड़ा सोच के देखिए। चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना का जो हर आदमी है वो कुछ ना कुछ काम करता रहता है, जॉब के पीछे नहीं भागता है। हालांकि उसका भी देश की जो जनसंख्या है वो हमारे तरह ही है लगभग। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज पे यही मेरा मैसेज है, यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि इस संकट काल में सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।